आपने दिल्ली जल बोर्ड सीएजी रिपोर्ट पर मुझे बोलने का मौका दिया। जो प्रस्ताव आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 23 मार्च को रखा था। 2 लाइन से शुरू करता हूं। पिछली सरकार विज्ञापन की सरकार थी, झूठे वादों का दौर था। विज्ञापन की सरकार थी, झूठे वादों का दौर था। हकीकत में पानी गंदा और सिस्टम पूरा कमजोर था। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीएजी की यह रिपोर्ट पिछली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाती है। पिछली सरकार के पानी सीवर वित्त के कुप्रबंधन को उजागर करती है। आज मैं जो तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, ये किसी अखबार की हेडलाइन नहीं है। ये सीएजी की वो गंभीर रिपोर्ट है जो पिछली सरकार के कामकाज का आधिकारिक आईना है। जो 2017-18 और 21-22 तक के दिल्ली जल बोर्ड के निष्पादन लेखा परीक्षक पर आधारित है। यह रिपोर्ट साफ कहती है कि पिछली सरकार दिल्ली के नागरिकों को निरंतर स्वच्छ पेयजल, पूर्ण सीवरेज सुविधा और कुशल वित्तीय प्रबंधन देने में पूरी तरह से असफल रही है। सवाल यहां पक्ष या विपक्ष का नहीं है, बल्कि दिल्ली की जनता के हक का है, पानी का है, यमुना सफाई का है, हजारों करोड़ रुपए के सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का है। और इसलिए 27 सालों अध्यक्ष जी हम दिल्ली में सत्ता में नहीं रहे, बाहर थे, लेकिन पिछली सरकारों के नकारापन की सारी हदें पार कर दी। दिल्ली में जब आदरणीय मदन लाल खुराना जी की सरकार थी, तब नवंबर 1994 में यमुना जल बंटवारे के तहत रेणुका, किशाऊ और लखवार जैसे बांध बनाने का प्रावधान बना, ताकि दिल्ली को और उसके नीचे राज्यों को अतिरिक्त जल मिल सके। सीएजी रिपोर्ट यह बताती है कि रेणुका बांध के लिए 214.84 करोड़ रुपए, किशाऊ के लिए 8.10 करोड़ रुपए और लखवार के लिए 7.7 करोड़ रुपए, यानी कुल मिलाकर 230.73 करोड़ रुपए इन बांधों के लिए दिए गए। लेकिन 30 साल बाद भी आज इन परियोजनाओं पर काम शुरू नहीं हुआ। ये 27 साल पुरानी सरकारें इस गुनाह के लिए जिम्मेदार हैं। दिल्ली के पैसे जा रहे हैं, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। और केवल योजना की विफलता नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये अंतर्राज्यीय वार्ता और फॉलोअप की नाकामी भी है। क्या ये पिछली सरकारों का राजनीतिक दायित्व नहीं बनता था? क्या उन पर प्रश्न खड़े नहीं होते हैं? और दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम 1998, वह भी हमारी सरकार के समय की बात है, जब धारा 8 के अनुसार जल परामर्श परिषद बनना था, लेकिन उसमें पंचवर्षीय योजना हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, फाइनेंशियल हो, टेक्निकल हो, इस पर एडवाइस के लिए, योजना बनाने के लिए इसकी गठन की बात थी, यह भी नहीं हुआ। 2011 में, ये सीएजी कह रहे, हम नहीं कह रहे, आधिकारिक रिपोर्ट में कि जो जल नीति पर ड्राफ्ट बना 2011 में, वह भी कभी भी आज तक अधिसूचित नहीं हुआ। इन लोगों ने दिल्ली की हालत यह बना दी कि एक माँ उठकर सुबह कहती है कि बेटा पढ़ लिख ले, नहीं तो तुझे भी पानी की लाइन में लगना पड़ेगा। यह स्थिति बना दी। अध्यक्ष जी, पिछली सरकारों की नाकामी का आलम के अलावा दिल्ली में जब पानी हरियाणा बॉर्डर से अध्यक्ष जी एंट्री लेता है, तो वहीं से टैंकर माफियाओं की मिलीभगत और चोरी शुरू होती है। पिछली सरकारें कहती रही अपनी रिपोर्ट में ही कि 52% वेस्ट जल जाता है। वो वेस्ट जल के पीछे चोरी भी है अध्यक्ष जी, कहीं ना कहीं टैंकर माफियाओं से मिलीभगत भी है। और इसका प्रमाण यह है कि 2017-18 और 21-22 में अध्यक्ष जी
30% गाड़ियों में ही जीपीएस लगा था, 70% गाड़ियों के सरकारी टैंकर में जीपीआरएस नहीं लगाया गया, और ये सिर्फ चोरी के लिए ये खेल खेला गया। अब जब रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है, मुख्यमंत्री जी और हमारे जल मंत्री प्रवेश जी, इन्होंने टैंकरों में 100% जीपीआरएस लगाने का काम किया है। इसके लिए मैं दिल्ली की जनता की ओर से बधाई देता हूं। जैसा दिल्ली को पता है कि यहाँ की अनुमानित आबादी के हिसाब से, अभी मंत्री जी भी कह रहे थे 1200 एमजीडी पेयजल की जरूरत है, लेकिन लेस देन 1000 एमजीडी पानी आता है। लेकिन सरकार की ये रिपोर्ट कहती है कि पानी अगर चोरी और वेस्ट रोका जाए तो भारी गैप को पूरा किया जा सकता है। एक तो पानी की किल्लत, ऊपर से नमूने इनके फेल होते रहे, जो पानी दे रहे उसके भी हालत खराब थी। जो दिल्ली जल बोर्ड की आधिकारिक रिपोर्ट है, वह भी 8 लैब्स में इन्होंने 16,234 नमूनों की जांच कराई अध्यक्ष जी, और उसमें से 8,935 नमूने पानी के फेल हो गए। ये बड़े शर्म की बात है दिल्ली के लिए, और जो कि 55% लगभग बैठता है। और ये रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही, ये तो दिल्ली सरकार की जल बोर्ड नहीं, अध्यक्ष जी आप भी थे उस समय, नमूने में आई थी ये बात। अध्यक्ष महोदय, सीवर और यमुना जी की हालत तो खराब है, और 594 एमजीडी जो सीवरेज जनरेशन होती है, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति बताती है मार्च 2022 की रिपोर्ट में कि 1080 अनथराइज्ड कॉलोनी के उत्पन्न से 212.5 एमजीडी सीवरेज बिना किसी शोधन के ही स्टॉर्म वाटर नालों के माध्यम से सीधे यमुना में जाकर के यमुना मां को गंदा कर रहा है। 25 एसटीपी तो मानक पर ही खड़े नहीं है, और पिछली सरकार क्लीन यमुना की सिर्फ बातें करती रही। बल्कि आपको ध्यान होगा अध्यक्ष जी, पिछले सदन में जब ये बात उठी थी कि केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने चिट्ठी लिखी थी यमुना जी पर, जो इन्होंने हजारों करोड़ रुपए दिए केंद्र सरकार ने, सफाई नहीं हुई, वो पैसे कहाँ गए, कौन डकार गया, आज तक पता नहीं। लेकिन गजेंद्र शेखावत जी को जवाब जब मांगा गजेंद्र शेखावत जी ने, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब देते कहां से, जवाब होता तो देते, इनके पास कोई जवाब नहीं था इसका अध्यक्ष जी। भ्रष्टाचार और लापरवाही का आलम यह है अध्यक्ष जी कि दिल्ली वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट और कॉमन एरिया के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लगभग 2,243 करोड़ रुपए, 2,243 करोड़ रुपए अध्यक्ष जी फंडिंग स्वीकृत की थी। लेकिन क्या देरी थी, क्या खामियां थी, और क्या उसके पीछे का हिडन एजेंडा था, क्या कोई भ्रष्टाचार का एजेंडा था जो उसको किस कारण से ये वापस लेनी पड़ी। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से मिला हुआ हजारों करोड़ रुपए का भरोसा भी खो दिया। यह प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि दिल्ली की जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, सीएजी ये भी कहती है, एक कंपनी थी मेसर्स विप्रो प्राइवेट लिमिटेड, दिसंबर 2017 में ये 81.56 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद निर्धारित समय पर काम नहीं करती। उस पर 10% की पेनल्टी लगनी थी, यानी 8 करोड़ से ज्यादा की पेनल्टी लगनी थी अध्यक्ष जी। लेकिन इन लोगों ने 1 रुपए की पेनल्टी नहीं लगाई और पूरे का पूरा भुगतान कर दिया अध्यक्ष जी। इसके पीछे क्या कोई किकबैक मनी थी या क्या कारण था, यह आज तक नहीं बताया गया। इतना ही नहीं, 2017 में 281 इन्होंने टैबलेट खरीदे, एकल बोली पर खरीद लिए, 1,52,00,000 रुपए, जो 43.09% से अधिक थे, प्रतिशत अधिक थी, इन्होंने एकल बोली से खरीद लिए। सीएजी की रिपोर्ट पैरा 6.3.2 के अनुसार ये लगभग 66,595 करोड़ का कर्ज मार्च 2022 तक के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण खड़ा हुआ, जो अब 71,000 करोड़ से भी ज्यादा है अध्यक्ष जी। और इस दौरान नॉन रेवेन्यू वाटर से भी दिल्ली जल बोर्ड को लगभग 4,988 यानी 5,000 करोड़ का लगभग नुकसान हुआ। मतलब हिसाब मांगा तो कागजों में उलझाया, सवाल उठाया तो मुद्दों से भटकाया, दिल्ली जल बोर्ड को बर्बाद कर कर्जों का पहाड़ बनाया, और दिल्ली वालों को पानी और सीवर के लिए सिर्फ रुलाया ही रुलाया, सिर्फ रुलाया ही रुलाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट सिर्फ तकनीकी दस्तावेज नहीं है,
ये कम पानी, गंदा पानी, बिना ट्रीटमेंट का सीवेज, डूबता हुआ जल बोर्ड, बढ़ता हुआ कर्ज, भ्रष्टाचार का मर्ज, ये दिल्ली के हर नागरिक की पीड़ा का दस्तावेज है अध्यक्ष महोदय। ये दिल्ली के हर नागरिक की पीड़ा का दस्तावेज है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीएजी की कड़ी टिप्पणियां बताती हैं कि पिछली विज्ञापन वाली सरकार ने जमीन पर जल और सीवर प्रबंधन में पूरी तरह से फेल रही, उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को भी इंगित किया है। मैं सदन से आग्रह करता हूं कि इस रिपोर्ट को बहुत गंभीरता से लेते हुए आप इसको जरूर पढ़ें और एक समयबद्ध निगरानी तंत्र बनाया जाए। दिल्ली की जनता को पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और माननीय जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में दिल्ली जल बोर्ड के प्रबंधन में आमूलचूल परिवर्तन होगा और दिल्ली की जनता को उसके हक का साफ पानी और बेहतर सीवर सुविधा मिल पाएगी। आपने अध्यक्ष जी मौका दिया, आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आभार।